अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे x+3 एंड x+2। तो हम कह सकते हैं कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 5x+6, और इसी तरह x+3 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस चेक करने का क्या तरीका है कि कोई थ्योरम ऐसा हो जिसे हम चेक कर सकें। ठीक है, तो वो ये थ्योरम है, उसको हम कहते हैं जी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्योंकि इससे जो रिमाइंडर होता है ना वो जीरो आ जाता है। आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दो तरीकों से चेक कराता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि x² + 5x+6, जब आप इसको x+2 से डिवाइड करेंगे, अगर x+2 इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 2x आ जाएगा, माइनस करेंगे 3x+6, और इसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x+2 3 * 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसी तरह अगर पोलिनोमियल के तरीके से चेक किया जाए, x² + 5x+6, और x+2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो x+2 = 0 से आपके पास x की वैल्यू आती है -2। -2 को जब आप इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं p(-2), तो आ जाता है जी -2² -10+6, तो ये आ जाता है जी 4 - 10+6, तो ये आ जाता है -6+6। तो रिमाइंडर क्योंकि जीरो आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि x+2 एक फैक्टर है। इसी तरह से x+3 भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि p(-3) भी यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो। तो यही हमें जो है ना फैक्टर थ्योरम हमें यही बात बताता है कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जिस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड किया होगा वो पोलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। ठीक है, बाकी सिंथेटिक डिवीजन किस तरह करते हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले पता होगा। इसका मैं आपको फायदा बता देता हूँ कि हेलो, सिंथेटिक अस्सलाम वालेकुम। यूज करने से। जी, वालेकुम सलाम। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर, पूछें। फैक्टर में और डिवाइजर में क्या डिफरेंस है? फैक्टर में और डिवाइजर में क्या डिफरेंस है? फैक्टर फैक्टर और डिवाइजर में, यस सर। जैसे ये देखें ना, हमारे पास एक नंबर है जी 12। तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 × 2 × 2 × 3। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सर, फोर जबकि फैक्टर नहीं होगा क्या? क्या फोर इसका फैक्टर नहीं है 12 का? 4 भी फैक्टर होगा। ये प्राइम फैक्टर्स मैंने इसके निकाले हैं, 1 को आप छोड़ दें। ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। वैसे तो इसका 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा, लेकिन मोस्टली प्राइम फैक्टर्स को ही हम फैक्टर के तौर पे लेते हैं। बाकी इसके डिवाइजर, फैक्टर डिवाइजर भी होते हैं, क्योंकि ये 12 को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है ना ये 2 बार रिपीट हो गया ना प्राइम फैक्टर के तौर पे।
लेकिन अगर डिवाइजर की बात करें तो हम कहेंगे जी 2 डिवाइड्स 12, ठीक है, 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, 6 डिवाइड्स 12, जबकि 12 भी डिवाइड करता है 12 को, ठीक है। इसका मतलब सर दोनों एक ही चीज है। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर बात की जाए ना तो फिर ये प्राइम फैक्टर्स होंगे। वैसे कह सकते हैं दोनों तकरीबन एक ही हैं, लेकिन अब 12 उसका डिवाइजर है ना, तो 12 कैसे फैक्टर बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 12, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। मतलब 12 इसका डिवाइजर तो होगा लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तकरीबन दोनों ओके कह सर। सकते हैं एक ही चीज है। और अगर किसी को पता है इससे बेहतर आंसर तो वो बता सकता है। सर आई थिंक फैक्टर जो है ना वो हाँ जी बताएं, आपको पता है। पोलिनोमियल करता है, पोलिनोमियल को फैक्टर बोलते हैं। और डिवाइजर जब ये नंबर जो है ना वो डिवाइड करते हैं, मतलब एक नंबर को जो जो भी डिवाइड करेगा, जो जो भी नंबर डिवाइड करेंगे वो सारे डिवाइजर होंगे। और फैक्टर हम जिस पोलिनोमियल की सेंस में बोलते हैं कि एक पोलिनोमियल को जब दूसरा पोलिनोमियल डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। आई थिंक सो सर, आई एम नॉट कंफर्म। अगर किसी और नहीं, को ज्यादा नंबर्स को पता है भी तो वो फैक्टर्स कहते हैं बता। ना। जैसे ये देखें, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है ना 12 की, 2 × 2 × 3, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है ना, ये नंबर्स की फैक्टराइजेशन है। हालांकि ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। तो पोलिनोमियल की और फैक्टराइजेशन जो होगी, जैसे ये x² + 5x + 6 मैंने लिखा था, तो ये x+2 और x+3। अब देखें ना, हम इसको कोई खास नंबर तो नहीं कह सकते। हम ये तो नहीं कह सकते ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, जबकि ये ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस मैंने यही आपको बताया कि इस प्रोसेस में आप 12 नहीं लिख सकते, 6 भी नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं लिख सकते। और ज्यादा इस्तेमाल प्राइम फैक्टराइजेशन का होता है, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल होते हैं। आप इससे ज्यादा मजीद इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। जी सर। जैसे अगर मैं 12 को ऐसे लिख दूं 4 × 3, तो 4 अभी मजीद रिड्यूस हो सकता है, मजीद 2 नंबर्स में ये रिड्यूस हो सकता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है ना, वो फाइनल फाइनल इरिड्यूसिबल होता है, वो मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता वो नंबर जो है ना। ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था सिंथेटिक डिवीजन का ये फायदा है कि अगर आपको रूट्स, जैसे ये एग्जाम्पल 5 से आपको मजीद बेहतर पता चल जाएगा। अभी उसने कहा है कि ये x-2 और x+2 ये ऑलरेडी इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस पोलिनोमियल को। तो क्योंकि इसकी डिग्री 4 है ना, तो इसके टोटल 4 रूट्स होने चाहिए, 4 रूट्स होने चाहिए ना। तो एक तो आ जाएगा यहाँ से x-2 मतलब कि x=2, एक ये रूट है, और एक x+2 मतलब x=-2, एक ये रूट है। टोटल 2 रूट्स हो गए। अब जो रिमेनिंग रूट्स है ना, वो आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जब उसने 2 पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, तो रिमाइंडर आ गया 0। जो उसने बाकी पोलिनोमियल देखा, अब देखें इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल यूज हुआ यहाँ पे। जैसे x4 का कोफिशिएंट आ गया 1,
यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आ गया 0, एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट आ गया -13, ठीक है। एक्स नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। एक स्टेप के बाद जब आप दूसरा रूट यूज करेंगे तो दूसरा रूट यूज करने से रिमाइंडर दोबारा से 0 आ जाएगा यहाँ पे। और 1 2 3 4 यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। अगर 4 नंबर होंगे तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 और 3, तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आ जाएगा। जैसे ये हमने यहाँ पे क्वोशंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 1 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 0 का मतलब है ये एक्स का कोफिशिएंट है, और -9 जो है ये कांस्टेंट है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -9 आ जाएगा। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 4 का था, यहाँ पे डिग्री 3 का था, और ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। अब इस डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं +-3। तो ये टोटल 4 रूट्स हो जाते हैं। 2 आपको क्वेश्चन में गिवन थे, उनको यूज करके रिमेनिंग रूट्स आपने सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड किए हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन का ये इस्तेमाल है कि अगर आपके पास 1-2 रूट्स गिवन होंगे तो आप रिमेनिंग रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम का ये फायदा है कि उससे हम विदाउट डिवीजन प्रोसेस रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जो आप डिवीजन करते हैं इस तरीके से, ये जो लॉन्ग डिवीजन है, विदाउट इस लॉन्ग डिवीजन के आप डायरेक्टली जो है ना रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये फायदा है। और फैक्टर थ्योरम का ये फायदा है कि फैक्टर थ्योरम से हमें पता चल जाता है कि कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो वो इस तरीके से कि रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है, ठीक है। और सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल ये है कि आपके पास 2-3 रूट्स होंगे तो आप उनको यूज करके रिमेनिंग रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, हुज रूट्स आर गिवन। रूट्स गिवन होंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बीपीएससी में। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आप कैसे बता सकते हैं कि और रूट किस तरीके के होंगे। जैसे देखें, मैं दोबारा से यही इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² + 5x + 6 इक्वल, तो इसके तो रूट्स जो थे वो -3 और -2 थे, ऐसे ही है ना। तो क्योंकि इसके -3 और -2 दो रूट्स थे तो हमें पता है कि ये रियल रूट्स हैं, क्योंकि इसमें योटा नहीं है। और -3 और -2 दोनों डिफरेंट रूट्स है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ये अनइक्वल है, अनइक्वल रूट्स है ना। तो इक्वेशन देख के अंदाजा लगाने का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना होता है। तो ये 3 केसेस यहाँ पे बने हुए हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 0 के इक्वल तो रूट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। लेस देन 0 आएगा तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जैसे ये देखें, हमें पता है इसको जब आप सॉल्व कर रहे थे तो इसके 2 रूट्स आए थे -3 और -, दोनों अनइक्वल थे। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, b² - 4ac, तो यहाँ से b की वैल्यू 5 है, 5² - 4a और c, तो 25 - 24 = 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो केस नंबर 3 होगा ये। तो केस नंबर 3 में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट अनइक्वल होंगे। और वाकई इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आए हैं वो -3 और -2 आए हैं, जो कि रियल हैं और डिस्टिंक्ट है और अनइक्वल हैं। तो ये आप तीनों केसेस ट्राई कर सकते हैं, इनको याद करके अप्लाई कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को आप सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि उनके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये आप छोड़ सकते हैं, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 के लिए मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ।